और आज भी मना रहे हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आएंगे और इस गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे सभी गार्जियन, विद्यालय के प्रिंसिपल एवं सहयोगी शिक्षक शिक्षिका सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। अभी झंडोत्तोलन के बाद विद्यालय के कई बच्चे ने आकर बताया कि हम लोग इस झंडे के नीचे क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारे विद्यालय के कई शिक्षकों ने भी जिक्र किया। मैं सभी को अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी जानते ही होंगे कि वर्षों पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के जिम्मे में था। अंग्रेज शासन चलाते थे हमारे देश पे, परंतु हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं के सहयोग से, हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं के बलिदान से, हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं के अथक प्रयास से हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया और अंग्रेजों के दस्तानों से इन्हें मुक्ति मिल गई। हमारे देश पे अपना राज हो गया। परंतु आप सभी जानते होंगे, घर भी चलाना होता है तो वहाँ एक गार्जियन होता है या एक मालिक होते हैं, और मालिक के दिशा निर्देश से ही घर चलता है। जिस घर में मालिक ना हो, जिस घर में गार्जियन ना हो, वो घर सही से विकसित नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी एक कानून की आवश्यकता होती है, एक संविधान की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश के चुनिंदा नेताओं के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान के लिए कमेटी बनी और सभी के सहयोग से संविधान निर्माण किया गया। हमारे देश का संविधान जो है, ऐसे अदरवाइज वर्ल्ड में जितने देश हैं लगभग सभी देशों से इनका संविधान बहुत मजबूत और दृढ़ है। क्योंकि हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ, कई देशों से, कहीं के नीति निर्देशक तत्व, कहीं के मौलिक अधिकार, कहीं के मौलिक कर्तव्य, सभी देशों के लाकर के संग्रह किया गया और जो अच्छे बातें थे वो हमारे संविधान में नहीं दिया गया। इसलिए हमारा देश के संविधान जो है अदर कंट्री के संविधानों से दृढ़ और मजबूत है। परंतु देश संविधान को बनाने में बहुत वर्षों लगा। करीब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा देश का संविधान निर्माण हुआ। पूरी तरह से लिखित का काम संपन्न हो गया। हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसे देश में लागू किया गया आज ही का दिन, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में लागू किया गया। तब से हम सभी इस तिरंगे झंडे के नीचे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हमें हमेशा के लिए अपनी पुरानी बातों को हम याद करते रहेंगे कि हमारे देश के पूर्वजों ने आज़ादी के लिए कितना बलिदान देना पड़ा, कितनी माँ बहने की मांगे उजड़ गए, कितने सुहागिन होने से पहले अभागिन बन गए। उसके बाद हमें आज़ादी मिला। आज़ादी के बाद भी एक देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है, जो बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में लागू किया गया। तब से हमेशा से हम सभी 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के कार्य करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आप सभी इस अवसर पे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आनंद लेंगे। हमारे विद्यालय के
बच्चे के द्वारा यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कला दिखाया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी कि कोविड-19 कोरोना की वजह से किसी भी तरह के कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन बच्चे लोग की उत्सुकता को कारण और कोरोना का वैक्सीन भी ऐसे निकल चुका है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पंचायत, हमारे ग्राम, हमारे अगल बगल में कहीं कोविड-19 का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया था, इसलिए ये हर्ष की बात है। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम के कुछ ही पलों में आगाज होगा। प्यारे बच्चे शांति बना के बैठेंगे और आनंद पूर्वक बच्चा को कला को देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कला प्रस्तुत करते हैं और आप सभी शांति पूर्वक बैठ के देखेंगे। जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू होने वाली है। सबसे पहले स्वागत गीत के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। स्वागत गीत कौन है? कंटिन्यू नहीं बनाते रहना, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा कि रोक दो उसको।